आज हम बात करने जा रहे हैं SGPGI लखनऊ की एक नई वैकेंसी आई है जिसमें ज़्यादातर पोस्ट आपका नर्सिंग का है। ऑलमोस्ट 1200 वैकेंसी है, पर यहाँ ध्यान देने बात कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो कोई शेयर नहीं कर रहा है और कोई आपको बता नहीं रहा, वो मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो सबसे पहली बात है कि इसमें जो भी आपका एप्लीकेशन है वो ऑनलाइन होगा और इसकी वेबसाइट है www.sgpgims.org.in। इसको आप रेगुलरली विज़िट करते रहिए तो आपको लेटेस्ट डिटेल मिलती रहेगी। और सबसे बड़ी बात है कि इसकी लास्ट डेट है आपका ये है 30 जून। 30 जून आपका लास्ट डेट है। 30 जून से पहले पहले आप अप्लाई कर लीजिए और लास्ट डेट का कभी भी इंतज़ार ना करें। कब क्या होगा कोई नहीं जानता। कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे सर्वर डाउन पड़ जाता है या फिर वेबसाइट क्रैश हो जाती है, तो लास्ट डे में जब आप जैसे करने जाओगे या तो आपका कुछ कंप्यूटर हैंग हो जाएगा, कनेक्शन इशू आ जाएगा, तो लास्ट डेट के लिए आप क्यों वेट करेंगे। आप मेरा सजेशन यही रहेगा कि दोस्तों आप जितना जल्दी हो सके इसको अप्लाई कर लें, अपने सारे डॉक्यूमेंट स्कैन करके और सब कुछ रेडी कर लेना। तो अब आगे मैं डिटेल में बात करूँगा कि क्या क्या इसमें ध्यान देने वाली बातें हैं, क्योंकि इन बातों को अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो आपका बहुत भारी नुकसान हो सकता है। इसीलिए मैं रिक्वेस्ट करूँगा सबसे कि आप वीडियो के एंड तक बने रहें और हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब और शेयर करें, ताकि आपको आगे और भी ऐसी जानकारियाँ मिलती रहेगी इस एग्ज़ाम के बारे में। और क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना उसकी हम एक डिटेल में वीडियो बनाएंगे, और क्या क्या सब्जेक्ट कैसे कैसे प्रिपरेशन लेनी है, क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, उसकी मैं एक सेपरेट वीडियो में बात करूँगा आगे। तो चैनल के साथ बने रहिएगा तो आपको अपडेट आती रहेगी और तैयारी में कोई बाधा नहीं आएगी आपकी, और आप अच्छे से इस एग्ज़ाम को पास कर पाएंगे और एक अच्छी सी गवर्नमेंट जॉब ले पाएंगे। इसमें ऑलमोस्ट आपकी सैलरी हो जाएगी लेवल 7 की, सेंट्रल गवर्नमेंट वाली लेवल 7। तो इसमें बेसिक पे होता है आपका 44,900। TADA सब मिला के ऑलमोस्ट आपको इन हैंड, जहाँ कि लखनऊ आई थिंक वाई कैटेगरी सिटी में आता है, मेट्रो शायद है कि नहीं कंफर्म नहीं है, तो मान के चलिए आपके हाथ में 75 to 80 या 85 तक 75 से 85 आपको इन हैंड मिलने लग जाएगा। तो बहुत अच्छी वैकेंसी है, तो अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए। आगे चलो बात करते हैं। ये बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है, ऑलमोस्ट 550 एकड़ में फैला हुआ है। तो अब पोस्ट के नंबर की बात कर लेते हैं। यहाँ पे सबसे बड़ी ध्यान देने वाली बात यह है कि पूरे इंटरनेट वर्ल्ड पे एक हल्ला मचा रखा 1200 वैकेंसी 1200 वैकेंसी, बट सच्चाई में बताता हूँ कि 1200 में से आपकी सिर्फ 480 वैकेंसी है, बिकॉज़ बाकी जितनी भी रिज़र्व कैटेगरी है वो सिर्फ यूपी गवर्नमेंट, यूपी स्टेट के डोमिसिल के लिए। ये बात ध्यान दे, अच्छे से कान खोल के सुन लीजिए। आप अगर रिज़र्व कैटेगरी से किसी अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आपको रिज़र्वेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। क्लियर कट मेंशन है वैकेंसी में है कि जो यूपी के डोमिसिल है, यूपी का SC ST OBC या EWS सर्टिफिकेट है, वो ही वैलिड होगा रिज़र्वेशन के लिए। तो मैं जहाँ तक सोच रहा हूँ कि ऑलमोस्ट पूरे ऑल इंडिया से यहाँ पे लोग अप्लाई करेंगे। तो आप किसी अदर स्टेट हैं, यूपी के अदर से आपका डोमिसिल है और आपका SC सर्टिफिकेट अदर स्टेट से है, तो आप भूल जाइए कि आपको रिजर्वेशन मिलने वाला है। ये कड़वा सच है, बट आप ध्यान रखिए आपको एज ए UR ही काउंट किया जाएगा, अनरिजर्व्ड में ही आएंगे। तो कंपटीशन बहुत भारी रहने वाला है। जितने भी ये बड़े बड़े सपने दिखाए जा रहे हैं थोड़ा ध्यान से देखें, थोड़ा जल्दी से उत्तेजित ना हो जाए और एकदम से वो पागल ना हो जाए, क्योंकि वैकेंसियाँ इतनी है नहीं। 480 वैकेंसी पे ऑल इंडिया फाइट करेगी, बाकी सारी है आपकी रिज़र्व कैटेगरी में। तो ये बात बहुत ध्यान देने लायक है। तो 480 ओनली वैकेंसी है, ये आप ध्यान दें। हाँ, अगर आप यूपी के डोमिसिल है तो आप इन SC ST और रिज़र्व कैटेगरी का बेनिफिट उठा सकते हैं। तो ये ग्रुप B की वैकेंसी है।
तो आगे देखते हैं आगे और क्या क्या इम्पोर्टेंट चीज़ें आपको बताने की है इसमें। बाकी भी वैकेंसी है, जैसे सॉरी एक सेकेंड, तो बाकी भी पोस्ट है पर वो काफ़ी कम है, उस पर हम इतना ध्यान नहीं देंगे। तो हम मेनली आज नर्सिंग पे फोकस करेंगे। तो सबसे बड़ी बात मैं फिर से दोहराऊंगा, सारी एप्लीकेशन ऑनलाइन होगी, कोई भी फिज़िकल एप्लीकेशन नहीं ली जाएगी। और वेबसाइट को मैंने येलो मार्क कर दिया पेज के इसके लेफ्ट हैंड कॉर्नर में, देखिए sgpgims.org.in। इस लिंक पे आपको क्लिक करके ही अप्लाई करना है, अदर देन और कोई वे नहीं है। और एक बार आपने अगर फ़ीस जमा कर दी है तो आपको फ़ीस दोबारा नहीं मिलेगी, ये भी ध्यान रखिएगा। इसलिए ध्यान से अपने डिटेल्स भरें, जैसे मोबाइल नंबर, ईमेल, आधार नंबर, कैटेगरी, कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं। चलिए आगे देखते हैं इसमें टाई का। अब एक और इम्पोर्टेंट बात बता रहा हूँ, जो गवर्नमेंट सर्वेंट है ऑलरेडी काम कर रहे हैं उनके लिए स्पेशल है कि वो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट अपने डिपार्टमेंट से ले लें। एक सेकेंड, जो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट है वो आप अभी से अप्लाई कर दें, क्योंकि बाद में दिक्कत हो सकती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये स्टेट गवर्नमेंट की ऑटोनमस बॉडी है, इसका विशेष तौर से ध्यान रखें। तो अगर आप किसी सेंट्रल इंस्टीट्यूट में काम कर रहे हैं लाइक एम्स या अदर किसी ESIC, रेलवेज, तो आप ये ध्यान रखिएगा, आपको शायद यहाँ पे प्रोटेक्शन मिले कि ना मिले ये गारंटी नहीं है, बट आपको एज रिलैक्सेशन मिल सकता है अगर आपने कंटिन्यूस 3 इयर्स की सर्विस की है एज ए परमानेंट गवर्नमेंट एम्प्लॉय कहीं पे भी, तो आपको 5 ईयर का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। वैसे जनरल एज है इसकी 40 ईयर, इसकी जनरल एज है 40 ईयर्स। तो आपको एडमिट कार्ड भी इसी वेबसाइट पे मिलेगी जब एडमिट कार्ड निकलेगा। आगे चलते हैं। हालांकि इसमें कुछ में स्किल टेस्ट भी होगा, पर अभी तक नर्सिंग ऑफिसर्स के लिए कोई स्किल टेस्ट नहीं है, तो ये थोड़ी राहत की बात है, वरना 2 एग्ज़ाम देने पड़ते और 2 बार जाना पड़ता आपको। तो अब एप्लीकेशन फ़ीस की बात कर लें, तो यहाँ पे आपकी फ़ीस रहने वाली है टोटल 1180, टोटल 1180 रुपये आपकी फ़ीस है GST मिला के। तो क्योंकि मोस्ट ऑफ कैंडिडेट ऑल ओवर इंडिया से भरेंगे तो आपको रिजर्वेशन का बेनिफिट नहीं है, इसीलिए आप गलती से OBC, EWS, SC ST सेलेक्ट ना करें अगर यूपी के डोमिसिल ना हो, तो इसका ध्यान रखें। और हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन भी है, उसकी बात मैं आगे करूँगा। चलिए आगे चलते हैं। तो देख लीजिए जो मैंने पहले बोला था, यहाँ रिजर्वेशन सिर्फ SC ST OBC और EWS को मिलेगा जो कि यूपी के डोमिसाइल है। फिर से ध्यान से सुन ले, और EWS का विशेष तौर से ध्यान रखें, जो यूपी के डोमिसाइल हैं वो उनका फाइनेंशियल ईयर जो होगा इनकम का क्राइटेरिया वो 2024 से 25 रहेगा, और कट ऑफ डेट रहेगी 1/1/2025। और जो एक और बात ध्यान देने की है, जो फीमेल कैंडिडेट अप्लाई कर रही है वो अपना कास्ट सर्टिफिकेट फादर साइड से होना चाहिए, वही वैलिड होगा, अदरवाइज़ वैलिड नहीं होगा। या सीनियर सिटीजन को भी आपका क्या कहते हैं एज रिलैक्सेशन है, और उनको भी कुछ रिजर्वेशन है, तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। तो इसलिए सेंट्रल का रिजर्वेशन आपको यहाँ एप्लीकेबल नहीं होगा, अच्छे से ध्यान रख लें, सिर्फ आपको सेंट्रल का पे मिलेगा। हैंडीकैप के लिए भी रिजर्वेशन है। अब देखते हैं यहाँ फीमेल्स के लिए, आपको फीमेल कैंडिडेट जो भी है उनके लिए 20% सीट रिजर्व है, इसे हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन कहते हैं। एक बार 20% कंप्लीट हो गया फिर उनको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, उनके लिए स्पेशली 20% है, उसी में उनका कैटेगरी वैटेगरी भी सब देखा जाएगा।
तो नेक्स्ट देखते हैं, हैंडीकैप को आपका 4% और 4% है हैंडीकैप को, एक सर्विसमैन को 5%, फ्रीडम फाइटर को 2% और फीमेल का ऑलरेडी बता दिया मैंने 20%। अब हम आगे देखते हैं, अगर आप परमानेंट गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो मिनिमम 3 साल की सर्विस होने पे आपको मैक्सिमम 5 ईयर का एज रिलैक्सेशन है, ये बात है, आपको बेनिफिट मिल रहा है। नेक्स्ट अब क्वालिफ़िकेशन की बात कर लेते हैं। मैं स्पेसिफिकली आपको नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी के बारे में ही बताऊंगा, बाकी जो कैटेगरी वाले वो अपना खुद एक बार पीडीएफ डाउनलोड करके चेक कर लें। तो यहाँ पे देखने वाली बात है, बीएससी नर्सिंग होना चाहिए फर्स्ट। सेकंड, अगर आपने बीएससी नर्सिंग ऑनर्स कर रखा तो भी चलेगा, और जहाँ से आपने बीएससी नर्सिंग की है वो आईएनसी से रिकॉग्नाइज होना चाहिए। सेकंड, अगर आपने पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग कर रखा जो कि जीएनएम के बाद होता है, ये आप रेगुलर करेंगे तो 2 साल की होगी और इग्नू से करेंगे तो 3 साल की होगी, जो आप विद वर्क कर सकते हैं। और इसके साथ में आपको होना चाहिए आरएनआरएम का रजिस्ट्रेशन किसी भी स्टेट में, क्योंकि आईएनसी का कोई रजिस्ट्रेशन ऐसा होता नहीं है। भले ये हर एडवर्टाइजमेंट में पब्लिश कर सकते हैं इंडियन नर्सिंग काउंसिल, बट इंडियन नर्सिंग काउंसिल कभी भी रजिस्ट्रेशन नहीं देता, ये बात ध्यान देने योग्य है। तीसरा क्वालिफिकेशन है, अगर जीएनएम जिसने कर रखा उसके लिए अब स्पेशली थोड़ा ध्यान से सुने, जीएनएम करने के बाद आपको 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, 2 ईयर्स एक्सपीरियंस मैंडेटरी है। और ये 2 साल का एक्सपीरियंस जिस हॉस्पिटल से लेंगे वो मिनिमम 50 बेड का होना चाहिए या उससे ज़्यादा का होना चाहिए, 50 बेडेड हॉस्पिटल होना चाहिए। और ये जो एक्सपीरियंस होना चाहिए आपका रजिस्ट्रेशन की डेट के बाद का होना चाहिए, उससे पहले का एक्सपीरियंस इनवैलिड माना जाएगा। और एक्सपीरियंस की लास्ट डेट जो काउंट करने की है, इस एडवर्टाइजमेंट की जो एप्लीकेशन है उसकी लास्ट डेट है वहाँ तक है। सपोज़ मान के चलिए 30 जून तक आपका अगर 2 साल कंप्लीट हो रहे हैं तभी आप इस फॉर्म को भरिए, अदरवाइज़ आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो ये हो गया नर्सिंग ऑफिसर का ओवरऑल आपका एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन जो एलिजिबिलिटी है। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, मैं और उसको डिटेल में समझा दूँगा। अब बात करते हैं हम रुकिए कैसे अप्लाई करना है। सॉरी, मैं यहाँ पे एक रेक्टिफिकेशन दूंगा। जो आपको मैंने बोला था, जो क्वालिफ़िकेशन और एक्सपीरियंस है उसकी लास्ट डेट है आपका 1 जनवरी 2025 को होना चाहिए। इससे पहले आपकी क्वालिफ़िकेशन पूरी होनी चाहिए। सपोज आपका 2 साल का एक्सपीरियंस जीएनएम वालों का वो 1 जनवरी 2025 से पहले का होना चाहिए। और जैसे आपका डिग्री डिप्लोमा जो भी है इस डेट से पहले का ही होगा तभी ही माना जाएगा, अदरवाइज़ आपका फॉर्म कैंसिल कर दिया जाएगा। या साफ साफ लिखा हुआ देख लीजिए, आपको रिक्रूटमेंट से बाहर निकाल दिया जाएगा भले आपका सिलेक्शन हो गया हो। सॉरी। अब इन्होंने ऑफिशियल वेबसाइट दे दी है, वहीं पे आपको अप्लाई करना है। इसके अलावा आप कहीं और से अप्लाई नहीं कर सकते हैं। हम कुछ मेजर चीज़ें देख लेते हैं। तो इसमें आपको रिसेंट कलर्ड फोटोग्राफ चाहिए, जो प्रेफर करिएगा वाइट बैकग्राउंड से हो, वाइट बैकग्राउंड। और साइज़ इसकी 80 KB होनी चाहिए, ये ध्यान रखें। अगर 80 KB का नहीं हुआ तो आपका अपलोड नहीं होगा इमेज। और इसका फॉर्मेट जेपीजी या जेपीईजी होना चाहिए। जब आप फ़ोटो खिंचवाने जाएंगे या कैमरे पे भी खींचेंगे तो आप इसको मेंशन कर दीजिएगा। सिग्नेचर का भी सेम है, 80 KB मैक्सिमम होना चाहिए, 80 KB या उससे कम। और फिर आपको अटैच करनी है आपकी मार्कशीट और सर्टिफिकेट,
कौन कौन से सर्टिफिकेट चाहिए आपको? सबसे पहले चाहिए आपको 10th का, 12th का, अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है जीएनएम तो डिप्लोमा का, और ग्रेजुएशन अगर आपने बीएससी नर्सिंग कर रखी है तो ग्रेजुएशन, और अपने पोस्ट बेसिक कर रखी है तब भी आपको ग्रेजुएशन का और डिप्लोमा दोनों देना है। और उसके साथ में आपको लगाना है, अगर आप यूपी से डोमिसाइल है तो कास्ट सर्टिफिकेट या कैटेगरी सर्टिफिकेट जो भी आपका एप्लीकेबल है, और साथ में डोमिसाइल मस्ट है। ये बात को आप नोट कर लें, अगर यूपी का डोमिसाइल नहीं है तो आपको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। मैं 50 बार कह चुका हूँ, इसको ध्यान में रखिए। अब रिक्वायरमेंट क्या क्या है? आपके पास एक वैलिड ईमेल आईडी होना चाहिए, वैलिड ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर होना चाहिए। और ईमेल आईडी आप अलग से लिख के रखिएगा, और मोबाइल नंबर जिससे आप अपने अप्लाई किया है वो भी आप लिख के रखिएगा। कभी कभी क्या होता है कि हम किसी भी ईमेल आईडी से अप्लाई कर देते हैं और बाद में हमें वो मिलता नहीं है। और रिक्रूटमेंट प्रोसेस के दौरान पूरा जब तक आपका ज्वाइनिंग नहीं हो जाता तब तक आप इस ईमेल आईडी को सेफ रखेंगे, और इसको याद रखना है, और इसको सेफ रखना ताकि आप कहीं मान लो आपको जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है ईमेल आईडी पे आएगी। तो इसलिए आप जो आपकी रेगुलर ईमेल आईडी उसी का यूज़ करें, क्योंकि कभी कभी लोग क्या होते हैं कि अपना बहुत सारी ईमेल आईडी होती है, उनको बाद में पता नहीं चलता है यार मैंने किससे अप्लाई किया है, फिर वो बाद में परेशान होते हैं। और मोबाइल नंबर भी सेम रखना है जो आपका परमानेंट मोबाइल नंबर है। नेक्स्ट, क्योंकि आपको कोई बाई पोस्ट कोई लेटर वेटर नहीं जाएगा एडमिट कार्ड वार्ड सब के लिए। और ध्यान देने वाली बात यह है कि आप अपना सबसे पहली चीज़ है नाम अच्छे से भरिएगा, उसमें कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। जो आपका 10th 12th और कैटेगरी सर्टिफिकेट है उन सब में जो नाम मेंशन है सेम नाम यूज़ करना है। और नेम चेंज हुआ है तो नेम चेंज का कोई डॉक्यूमेंट लगाना है। डेट ऑफ बर्थ, ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर, ये एक बार जमा हो गया उसके बाद आपका एडिट नहीं कर पाएंगे। और अगर आपने फ़ीस जमा नहीं की तो आपका फॉर्म फिर रिजेक्ट माना जाएगा। और सबसे अच्छी बात है कि ऑल इंडिया में सब जगह सेंटर मिलेंगे, तो आप कहीं पे भी आप एग्ज़ाम दे सकते हैं जहाँ पे ये अलाउ करते हैं आपको। आपको रजिस्ट्रेशन कैसे करना है? आपको वेबसाइट पे जाना है sgpgims.in पे, आपको जाके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करके रजिस्ट्रेशन फॉर न्यू यूज़र्स, फिर आप ईमेल आईडी एंटर करेंगे। ईमेल आईडी एंटर करने के बाद आपका एक OTP जाएगा ईमेल आईडी पे और मोबाइल नंबर पे, फिर आप कंफर्म करने के बाद फिर आप पासवर्ड सेट कर सकते हैं, और फिर आप अप्लाई करिए। पर्सनल डिटेल डालिए। डॉक्यूमेंट क्या क्या है? सबसे पहला है स्कैन्ड कलर फोटोग्राफ, 80 KB का होना चाहिए, JPG फॉर्मेट में होना चाहिए। 10th 12th के ग्रेजुएशन के सर्टिफिकेट, कास्ट कैटेगरी और डोमिसाइल सर्टिफिकेट अगर आप यूपी से बिलोंग करते हैं तो। और जैसे आपका फॉर्म सबमिट हो जाता है, पेमेंट जमा हो जाती है, तो आपको एक एप्लीकेशन सीक्वेंस नंबर दिया जाएगा, इसको आप नोट करके रखें कहीं पे भी, और जो फॉर्म होगा उसको आप प्रिंट करके रखें। आप फ़ीस ऑनलाइन ऑफलाइन पे कर सकते हैं स्टेट बैंक इंडिया के पेमेंट गेटवे से, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप ऑनलाइन ही पेमेंट करें। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, ऑनलाइन बैंकिंग सब एक्सेप्टेबल है, तो पेमेंट की कोई झंझट नहीं है यहाँ पे। आप अपने और स्क्रीनिंग में देखते हैं अब कैसे कैंडिडेट को स्क्रीन किया जाएगा, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट होंगे, तो आपका एक कॉमन रिक्रूटमेंट टेस्ट होगा, CRT जिसे बोलते हैं हम। CRT में अगर किसी कैंडिडेट का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफ़िल नहीं होता है, अगर उसको अपॉइंटमेंट लेटर भी इशू हो जाता है तो उसको कैंसिल हो सकता है। तो आप ध्यान रख लें कि आप पूरी तरह से एलिजिबल हैं, आप सारी एलिजिबिलिटी पहले अपनी चेक कर लें, अदरवाइज़ बाद में नुकसान आपको ही होगा। पता चला सिलेक्शन हो गया और आपको अपॉइंटमेंट नहीं मिला, बहुत बड़ा डिसअपॉइंटमेंट होता है ये। तो इसीलिए आप पहले से ध्यान रखें। एग्ज़ामिनेशन इंडिया की मोस्ट प्रोमिनेंट सिटी में आपको एग्ज़ाम सेंटर मिलेंगे, पर ये डिसाइड SGPGIMSC करेगा। और सबसे ध्यान देने बात ये है कि एग्ज़ाम इंग्लिश में ही होगा। इंग्लिश, आपका जो नर्सिंग ऑफिसर का एग्ज़ाम है
वो इंग्लिश में ही होगा। ये आप स्टार मार्क कर लें। तो अपनी जो भी प्रिपरेशन है कोशिश करें इंग्लिश में ही करें। एडमिट कार्ड आपको मिलेगा इनकी वेबसाइट पे। जब एग्ज़ाम अनाउंस होंगे तो उससे पहले आपको एडमिट कार्ड दे दिया जाएगा। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स 50% आपका जनरल के लिए है, 50% आपका जनरल के लिए है और 45% आपका रिजर्व कैटेगरी के लिए। जो रिज़र्व कैटेगरी है उनका 45% है। सॉरी, जनरल, EWS, OBC तीनों का 50% है। SC ST का 45 है। सिलेबस के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं अब। सिलेबस आपको बाद में हम अपलोड कर देंगे, मतलब सॉरी इंस्टीट्यूट अपलोड कर देगा, हम बाद में आपको एक्सप्लेन कर देंगे जब भी आएगा। और स्किल टेस्ट अभी आपके लिए मैंडेटरी नहीं है नर्सिंग ऑफिसर्स के लिए। बाकी कुछ कैटेगरीज़ है जैसे LDA, सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट, स्टेनोग्राफर के लिए। तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, आप सिर्फ एग्ज़ाम पे फोकस कीजिए, एग्ज़ाम की अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए और मेरिट में आगे आइए तो आपको एक अच्छी सी गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी। अब मेरिट लिस्ट की बात करते हैं। जो मेरिट लिस्ट फाइनल आपकी रेडी होगी, जो आपने कॉमन रिक्रूटमेंट टेस्ट में जो आपने स्कोर अचीव किया है उसके बेस पे होगी। और अगर एग्ज़ाम 2 शिफ्ट में होगा तो नॉर्मलाइजेशन होगा। नॉर्मलाइजेशन आप समझ लीजिए, जैसे पहली शिफ्ट में टफ़ क्वेश्चन आए सबके नंबर कम आए और सेकंड शिफ्ट में इजी क्वेश्चन आते हैं सबके नंबर अच्छे आते हैं। तो इस सिचुएशन में क्या होता है, उनको एवरेजिंग की जाती है। जो टफ पेपर और इजी पेपर दोनों को नॉर्मलाइज कर लिया जाता है ताकि किसी के साथ पार्शलिटी नहीं हो। टाई का रूल देख लेते हैं। टाई में सबसे पहले टोटल मार्क्स पे टाई होगा। टोटल मार्क्स अगर सेम है तो डेट ऑफ बर्थ में ओल्डर कैंडिडेट को आपको मिलेगा। जो एज में ज़्यादा, जिसकी डेट ऑफ बर्थ ज़्यादा, ओल्डर कैंडिडेट, तो ये ओल्डर कैंडिडेट है उसको आपको पहले चांस मिलेगा। अगर दोनों के डेट ऑफ बर्थ भी सेम है तो जिसने सबसे ज़्यादा नेगेटिव आंसर दिए हैं उसको नीचे और जिसने कम नेगेटिव आंसर दिए उसको ऊपर। अब मार्किंग का देख लेते हैं कितने कितने क्वेश्चन हैं। तो कोर्स सब्जेक्ट जो है, नर्सिंग के कोर्स सब्जेक्ट होंगे वो 60% होंगे, ध्यान रख लीजिए। बाकी 40% आपका जनरल एप्टीट्यूड से आएगा, जिसमें GK VK आपका रीजनिंग मैथ सब कुछ आता है। तो जिसने कोर्स सब्जेक्ट में अच्छी मेहनत की है, अगर फिर भी टाई हो जाता तो कोर्स सब्जेक्ट को आपको प्रायोरिटी दी जाएगी। अगर कोर्स सब्जेक्ट में आपके नंबर ज़्यादा हैं और सिमिलरली दूसरे कैंडिडेट के कोर्स सब्जेक्ट में कम है तो उसको नीचे प्लेस किया जाएगा। रिज़ल्ट आपको वेबसाइट पे आ जाएगा। वैसे यूट्यूब पे भी काफ़ी लोग डालेंगे, हम भी डालेंगे। तो आप अपनी एलिजिबिलिटी को आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। और जो अगर गवर्नमेंट में, सेमी गवर्नमेंट या ऑटोनॉमस में कॉन्ट्रैक्ट पे भी काम कर रहे हैं उनका एक्सपीरियंस काउंट होगा एज ए, अगर उनको एक्सपीरियंस की ज़रूरत है तो। अदरवाइज़ और कोई बेनिफिट नहीं है इसमें। तो दोस्तों आई थिंक आज के लिए हम इतना ही है। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम सिलेबस डिस्कस करेंगे और फिर बाद में हम डिस्कस करेंगे इसका एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कैसे करनी है और एग्ज़ाम कैसे पास करना है। तो ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहिए और एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए भी हम आपको वीडियोज़ आगे बनाते रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू। और चैनल को अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो और आप आगे ऐसी भी इन्फॉर्मेशन प्राप्त करना चाहते हैं तो आप चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें ताकि, और नोटिफिकेशन को भी ऑन रखें ताकि जब भी नया आपको वीडियो मिलेगा तो ये नोटिफिकेशन बेल पे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और इस चैनल को आगे से आगे प्रमोट करिए। थैंक यू फॉर द डे।